नंबर 1 पर चेहरे का धोना, नंबर 2 पर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना यहाँ तक, और नंबर 3 पर दोनों पैर टखनों समेत धोना, और नंबर 4 पर सर का मसा करना। 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है। अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी छूट जाए है ना, तो वज़ू नहीं होगा। और बाकी चीज़ें जो करते हैं वो सुन्नत में है, लेकिन फ़र्ज़ 3 ही चीज़ें हैं, 3 नहीं 4। फ़र्ज़ कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। नंबर 1 पर चेहरा धोना, नंबर 2 पर दोनों हाथ धोना, नंबर 3 पर पैर धोना, और नंबर 4 पर सर का मसा करना। ये सब मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इब्तिदाई चीज़ें हैं जो हर एक को आना चाहिए, हर एक को मालूम रहना चाहिए, हर एक को इसके बारे में जानना चाहिए। अब इसके बारे में कुछ जदीद मसाइल है ना। जैसे कोई शख्स है जिसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, और उसने सर्जरी करके नया पैर लगाया। जैसे हाथ टूटा हुआ है, सर्जरी करके नया हाथ लगाया उसने, तो उसका खुद का हाथ नहीं है, बल्कि किसी तरह सर्जरी करके उसने हाथ लगाया। तो अब मसला क्या है कि सर्जरी वाले हाथ को भी धोएगा या नहीं धोएगा। तो सर्जरी वाले हाथ की 2 किस्में। पहली किस्म है कि अगर किसी शख्स ने पैर की सर्जरी की या हाथ की सर्जरी की, अगर वो इस तरह सर्जरी है गोया कि उसके बदन के साथ मिला हुआ है, उसके बदन का एक जूज़ है, यानी वो निकलता नहीं है, फिट हो गया है, फिर उसको धोना ज़रूरी होगा। जैसे एक हाथ यहाँ से किसी का टूट गया है या कट गया है, फिर उसने सर्जरी कराया और उसका असली हाथ बन गया, तो वो उसी के हाथ की हुक्म में हो जाएगा, गोया कि वो उसका हाथ है, और जब वो वज़ू करेगा तो उसका धोना ज़रूरी होगा और फ़र्ज़ होगा। और अगर वो ऐसा सर्जरी है कि जो लगाता है निकालता है, जैसा पैर होते हैं, पैर क्या होता है, कभी कभी वो लगा लेता है, चलने लगता है, फिर खोल लेता है, तो इस तरह का मसला है। तब वो अगर वज़ू करेगा तो वो पैर को नहीं धोएगा, क्योंकि गोया कि उसका पैर है ही नहीं। जब पैर ही नहीं तो उसको धोना फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह हाथ का भी मसला है। अगर हाथ निकल जाता है फिर लग जाता है आसानी के साथ, तो उसको भी धोना फ़र्ज़ नहीं होगा। और सर का मसा करना फ़र्ज़ है। तो इसके भी एक जदीद मसला है कि अगर कोई शख्स विग पहनता है, विग होते हैं ना, नकली बाल, जो टकला होता है, सफ़ाचट होता है, एयरपोर्ट जिसको बाल नहीं है, तो वो क्या करता है, विग लगाता है ताकि बदसूरत ना दिखे, उसकी सूरत ख़राब ना दिखे। वो विग लगाता है, नकली बाल लगाता है। अगर उसने सर्जरी करके नकली बाल लगाया है और इस तरह बाल लगाया है कि वो बाल सर से जुदा नहीं होते, सर के साथ चिपके हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। जब वो गुस्ल करता है तो उसके ऊपर पानी डालता है, जो भी कुछ करता है तो उसको निकालता नहीं है, तो गोया कि वो उसके बाल है। फिर उसको विग यानी नकली बाल के ऊपर ही मसा करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि वो जो उसका सर का बाल है वो नकली है, ऐसे वो भी नकली था लेकिन निकल जाता आसानी से, है ना, कहीं पे जा रहा है तो आराम से पहन लिया उसको घूमने फिरने के लिए, फिर जब घर में आया तो आराम से निकाल के बैठा है विग, तो नकली बाल है, फिर उसके ऊपर मसा करना ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि वो नकली बाल है। और वो टोपी के हुक्म में है। अगर कोई शख्स टोपी के ऊपर मसा कर ले तो उसका मसा नहीं होगा। इसी तरह वो जो नकली विग है और नकली बाल है वो टोपी के हुक्म में है। अगर कोई शख्स उसके ऊपर मसा भी करता है तो भी मसा नहीं होगा, उसको निकाल करके मसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम वोट देने जाते हैं तो वोट में स्याही लगाई जाती है ना, स्याही अंगुष्ठ पर लगाते हैं, तो वो जो स्याही है वो तेज़ असरदार माना जाता है। सवाल पैदा हुआ कि बाज़ लोग हमें से ऐसा है कि जब वो वोट देकर आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि इसका वज़ू ही नहीं होगा जब तक कि उसको साफ़ ना कर ले, ऐसा बोलते हैं आपस में, है ना। तो ये गलत बात है क्योंकि उलमा ने तहकीक किया है इसके अंदर ऐसी जिस्म नहीं है जिससे पानी ना पहुँच सके। ये तेल के हुक्म में, किसके हुक्म में है? तेल।
جس طرح اگر ہم نے تیل ہاتھ میں لے لیا اور پھر وضو کیا تو پانی پہنچ جائے گا، ایسے ہی وہ بھی ہے، لیکن وہ تھوڑا موٹا ہے، لیکن پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وضو کرے تو وضو ہوگا۔ دوسری بات لپسٹک ہے، ابھی کے زمانے میں لپسٹک بہت زیادہ عام ہے نا، عورت لوگ لگاتی ہے، ہماری ماں بہنیں لگاتی ہے، مہلائیں لگاتی ہے، وومین اسے استعمال کرتی ہے۔ اگر لپسٹک لگا کر کے وہ وضو کر رہی ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں، ہے نا؟ تو اس کی دو قسمیں، کچھ لپسٹک ایسی ہوتی ہے کہ جس کے لگانے کی وجہ سے اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے، ہم کلا منہ دھوتے ہیں تو پورے ہونٹ کا بھی بھیگنا ضروری ہے، اگر ہونٹ نہیں بھیگے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی لپسٹک لگایا تو اس کو لپسٹک اتارنا پڑے گا، کیونکہ لپسٹک ہے نا وہ جسم والی چیز ہے، بہت کڑک ہے۔ میدا کس طرح رہتا ہے، آٹا گوندنے کے بعد ہاتھ دھوتے تو اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، ایسے ہی لپسٹک ہوتی ہے، وہ اتنا جسم والا ہوتا ہے کہ اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اور اگر پتلا ہے، باریک ہے، جس طرح تھوڑا بہت گھس لیتے تو وضو ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے، آٹا گوندا ہے، آٹا گوندنے کے بعد وضو کر رہا ہے تو پانی نہیں پہنچتا ہے۔ چربی ہے، چربی گائے بنایا تو ہاتھ میں چربی لگ جاتے ہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چربی لگ جاتے ہیں، چھوٹتے نہیں ہیں، اگر وضو کرے تو چربی کی وجہ سے اندر تک پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے چربی کو بھی صاف کرنا کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ یا آج کے کچھ بہت اہم اور ضروری مسائل تھے جو ہمارے زمانے میں چل رہے اور جدید طریقے سے چل رہے ہیں، اور جس کو بھی کوئی مسئلہ کھٹکتا ہو وہ پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ایک دن اور مسئلے کے اوپر بیان۔ سبحان اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والحمد للہ۔